रिकॉर्ड करता है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, फिर आता है वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? वेट बल्ब डिप्रेशन ये बताता है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के बीच में कितना अंतर है, उसी को बोलते हैं हम वेट बल्ब डिप्रेशन। जल्दी क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा बताएगा और वेट बल्ब टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है उसके चारों तरफ कपड़ा लपेटा हुआ है तो वो कम बताएगा। तो वेट बल्ब डिप्रेशन होता है वो होता है हमारा इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के बीच का अंतर। फिर आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताने के लिए पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक डायग्राम की तरफ। कहाँ है भाई? ये रहा डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम में देखिए आप कि मान लिया कि हमारी कोई एयर थी। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, कोई एयर थी, वो यहाँ पे थी। ठीक, तो मिनट, ये वैसे नहीं चलेगा क्या? एनीवे, ठीक है, यहाँ पे देख लो इस वाले हिस्से पे थी। ठीक है, आप इस वाले हिस्से पे देखोगे तो इसका प्रेशर कम है। ठीक है, ये रेड वाली लाइन है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। ये टीएस डायग्राम है, आप देख रहे हो आप। अगर यहाँ पे है मान लिया, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँ कि ये वाटर है, ओ सॉरी मॉइस्ट एयर है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, वाटर वेपर भी है और इसके अंदर क्या है, हमारी ड्राई एयर भी है। इन दोनों का मिक्सचर है और वो इस वाली कंडीशंस पे है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं इस अब वाटर वेपर यहाँ पे जितना प्रेशर इसके ऊपर डाल देंगे, देखो एक एयर है। ठीक है, एक एयर है तो इसमें क्या है कि ये इसके ऊपर कितना मान लो प्रेशर डाल रहा है, ये कोई जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में इसके ऊपर मान लो कितना प्रेशर डाल रहा है, तो इसका टोटल प्रेशर देखो कैसे डाल्टन के नियम के इंसान से बताएंगे। अब मान लिया कि एयर के मॉलिक्यूल्स इसमें डाल रहे थे पी, ड्राई एयर के मॉलिक्यूल्स डाल रहे थे, अभी वाटर का मान ले लूँ। ठीक है, वाटर का मान ले रहा था, मान लो वाटर वेपर के फॉर्म में मौजूद है तो ये पी भी डाल रहा था। ठीक है, और फिर जो हमारा एयर है वो एयर कितना डाल रहा था उसके ऊपर प्रेशर, इस दीवार, इस बॉक्स की दीवार पे वो डाल रहा था पी ए। तो टोटल प्रेशर जो लग रहा था, ठीक है, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी ए टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, वो वाटर वेपर का प्रेशर प्लस क्या हमारा जो है ड्राई एयर का प्रेशर, तो वो आ जाएगा टोटल प्रेशर। और उस टोटल प्रेशर को मैं बोलता हूँ क्या, बैरोमेट्रिक प्रेशर। उसको मैं क्या बोलता हूँ, बैरोमेट्रिक प्रेशर, उसको वो लिखते हैं हम पीवी से। ठीक है, अब इस जो यहाँ पे पी ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये इसको जो आप देख रहे हो पीवी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। पार्शियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा थोड़ी लगा रही है, ये पार्शियली ही तो लगा रही है, मतलब कुछ हिस्सा। ठीक है, तो कुछ हिस्सा यानी इस पूरे का कुछ हिस्सा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अगर मैं पी की बात करूँ तो ये बोलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, है ना, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स इस दीवारों पर जो प्रेशर लगा, तो टोटल प्रेशर पीवी, जिसको हम न्यूमेटिक बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, या टोटल प्रेशर बोलते हैं। और वो क्या हो जाएगा, वो एयर का प्रेशर प्लस का क्या वाटर वेपर का मिक्स। ठीक है, या अगर मैं पीवी की केवल बात करूँ तो उसको बोलेंगे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और इसको मैं बोलूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे एक मिनट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। तो इस वाली कंडीशंस पे हमारा क्या है कि हमारा पहले इनिशियली था, तो ये जो प्रेशर है, ठीक है, वो कौन सा प्रेशर हो जाएगा, ये इसको बोलूँगा मैं पी वी, ये वाला ग्रीन लाइन वाला है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर मौजूद है। ठीक, अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको दो तरीके से सैचुरेट कर सकता हूँ एयर को, या तो मैं यहाँ से ये हाथ लेके आऊँ कांस्टेंट टेम्परेचर रख के इस वाली कंडीशन से। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको इधर की तरफ लेके आऊँ 1 की डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पे पता नहीं कैसे कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं पता। एनीवे,
यहाँ से हाँ, या तो मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको सैचुरेट कर सकता हूँ ये एयर को, और या तो मैं इसके क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे कर सकता हूँ, या तो मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मान लिया कोई एयर है सुपर हीटेड स्टेट में, तो उस समय जो वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लिया ड्राई एयर से टेम्परेचर थर्मोमीटर के ड्राई एंड वाले से मैं क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड करता हूँ तो वो बताएगा DVT। अगर मैं वेट क्लॉथ वाले से रिकॉर्ड करता हूँ तो वो टेम्परेचर जो बताएगा वो वहाँ, ठीक है, वो थोड़ा नीचे बताएगा ये वाले हिस्से पे कहीं, तो वो बताएगा कितना WBT। अब मैं इसको सैचुरेट करने के लिए क्या करूँ, यहाँ से उसी ही प्रेशर पे क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे इसको ठंडा करना शुरू करता हूँ, ठीक है। प्रेशर सेम रखता हूँ और उसको ठंडा करना शुरू करता हूँ। देखो चूँकि मान लिया कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पूरी तरीके से मान लिया कि ये चैम्बर है, इसके अंदर वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों है। और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि जो है इस वाले हिस्से को केवल मैं क्या करता हूँ जो है ठंडा करना शुरू करता हूँ। इसका टेम्परेचर मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, टेम्परेचर को मैं डिक्रीज़ करता हूँ। तो अब देखो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो जनरली इसके अंदर मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक। अब जब मैं इसको ठंडा करना शुरू करूँगा तो मास तो चेंज हो नहीं रहा, तो यहाँ से इसके लिए क्या होता है, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी सेम रहेगा, ठीक है, वाटर की केस में, क्योंकि मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे एयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि सेम है, लेकिन क्या है टेम्परेचर को मैं धीरे धीरे डाउन कर रहा हूँ। तो एक जब इधर से इधर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ 2 वाली स्टेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एयर सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट का मतलब भाई अब यहाँ से ये लिक्विड में होना स्टार्ट होगा। तो जब 2 वाले पॉइंट पे पहुँचेगा तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ये देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स ये क्या थे पहले कि सुपर हीटेड स्टेट में थे, तो ये क्या था, वेपर फॉर्म में थे। अभी ये क्या होंगे कि ये कंडेंसेट करना शुरू करेंगे, भाई टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, वाटर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी वेपर फॉर्म में थे, फिर ये क्या हो जाएंगे, वाटर बन के नीचे कैसे इकट्ठा होंगे शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब 2 वाले स्टेज पे पहुँचता है तब यहाँ पे देखिए वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंडेंसेट होना शुरू हो जाएगा और पहली बूंद यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, पहली बूंद आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ठीक। तो जब पहली बूंद आपको दिखाई देगी इस 2 वाली स्टेज पे, तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मतलब जैसे ओस बननी स्टार्ट होगी, ठीक है, हिंदी में ड्यू को बोलते हैं ओस। तो जहाँ पे ओस बननी जैसे शुरू हो जाती है उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ड्यू पॉइंट, ठीक। अब ऐसे ही जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब हमारे चारों तरफ अभी मान लो गर्मी का मौसम है, तो क्या होगा कि वाटर भी बॉयल होके, ठीक है, वो एयर के अंदर मिक्स हो रहा है, मिक्स होता जाता है। फिर क्या हो जाता है कि रात को जब टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो प्रेशर तो देखो सेम ही रहेगा। प्रेशर तो वाटर वेपर के अंदर जितना वाटर पहुंच चुका वो तो पहुंच चुका, तो वाटर का वेपर जो है वो तो जितना एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर लगाएगा वो तो सेम है, ठीक है, क्योंकि उसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है मान लिया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे क्या करता है, जैसे टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है उसके बाद क्या हो जाता है कि वो जब इस वाली स्टेज पे पहुंचता है तो आप देखोगे सुबह जो है वो ओस के बन के वो पानी की बूंदें जो है नीचे आपको दिखाई देती हैं। 5 या 6 बजे के आसपास क्या हो जाता है, वो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ पे आपको ड्यू दिखाई देती है, ओस दिखाई देती है। तो उस टेम्परेचर पे जहाँ पे ओस बननी शुरू हो जाती है जो है एयर की, उसी को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि सैचुरेट करने का, यहाँ से मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या है, उस समय क्या होगा, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट करना होगा। फिर क्या होता है कि मैं मुझे प्रेशर को इंक्रीज़ करना होगा। अगर मैं प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हूँ तो भैया आप ये तो पता है कि आपको ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, सारी ऐसे पैरेलल होंगी, ऐसे यहाँ पे मान लो कोई होगी ऐसे जाएगी, ये इसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर में सेम रखता हूँ, लेकिन प्रेशर को मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमको सैचुरेटेड मिल जाएगी, ठीक।
लेकिन यहाँ पे केस में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे केस में प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक, अब कहाँ पहुँच गया मैं? ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट के बीच का अंतर। ठीक है, इस डायग्राम में देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो मैंने हरे कलर में दिखा रखा है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या है? ड्राई बल्ब वेट बल्ब के बीच का अंतर। ठीक, फिर आती है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर क्या है? ये डिवाइस आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं साइक्रोमीटर। इसके अंदर क्या होते हैं कि दो कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर दो बल्ब हमारे जो थर्मामीटर फिट होते हैं। एक थर्मामीटर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, दूसरा हमारा रिकॉर्ड करता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है उसके बल्ब के चारों तरफ हम क्या लगाते हैं? गीला कपड़ा लगा देते हैं, उससे लपेट देते हैं, और फिर टेम्परेचर जिस डिवाइस का निकालते हैं वो टेम्परेचर जो यहाँ पे आता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर। और इस वाले से अगर कोई भी कपड़े नहीं लपेट रहे हैं, यानी कोई भी वाटर वेपर उसके अंदर मौजूद नहीं है, उस एयर के अंदर ऑब्वियस सी बात ही नहीं होगा, तब जो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है वो क्या रिकॉर्ड करता है? हमारा जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? साइकोमीटर। एक्चुअली में ये साइकोमीटर कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक एक दिखा रखा है वो स्लिंग्स लाइक साइकोमीटर है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का साइकोमीटर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ में यही आता है, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, ये मैंने बता ही दिया कि बैरोमीट्रिक जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ड्राई एयर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर डिवाइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक, ये इनका मिक्सचर होगा, उसी को बोलते हैं। फिर एक चीज़ और आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, निकालना कैसे है एक्चुअल में, रिलेशंस कैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मैंने बताया था क्या होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ह्यूमिडिटी रेशियो या मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या होता है? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। 1 kg ड्राई एयर के अंदर, ठीक है, कितना हमारा वाटर वेपर मौजूद है। ठीक है, ये जैसे मान लिया कि ये कोई कंटेनर है, उसके अंदर ये ब्लू वाला हिस्सा बता रहा है हमारा वाटर वेपर के मालिक्यूल्स को, और ये जो है चॉकलेट कलर वाला, ठीक है, ब्राउन कलर वाला ये बता रहा है ड्राई एयर को। इसको अलग अलग दिखा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जब वेपर फॉर्म में होंगे तो ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है इसका। चलो यहाँ पे आ गया क्या? नहीं आया। ठीक है, ये एक्चुअल में बताता है कि यहाँ से, ठीक है, ये मास ऑफ वाटर वेपर और डिवाइड बाय मास ऑफ जो है हमारा ड्राई है, तो वो बोलेगा क्या? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब मान लेते हैं कि इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इसमें कुछ वॉल्यूम में, यहाँ पे देख पा रहे हो इसके अंदर इसका वॉल्यूम क्या है। जब मैं बताया था कि यहाँ पे अलग अलग दिखाने के लिए बना दिया था कि अलग अलग मालिक्यूल्स को, एक्चुअल में क्या है, ये इस तरह से मिक्स है। तो जो वॉल्यूम क्या होगा वाटर का होगा, वही क्या होगा? ड्राई एयर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपस में ये पूरी तरह से मिक्स है। ठीक है, तो अब मैं इस पर PVA बराबर MRT लगा सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, मान लिया कि वाटर एयर के केस में क्या है कि PA BA TA और MA RA, ये सब क्या है? PA है हमारा प्रेशर है हमारे किसका? ड्राई एयर का। BA क्या है? वॉल्यूम हमारा ड्राई एयर का। TA क्या है? टेम्परेचर हमारा ड्राई एयर का। और M क्या है? मास हमारा ड्राई एयर का। RA क्या है? हमारा जो है वो गैस कांस्टेंट है ड्राई एयर। ऐसे ही वो जो हो जाएगा वाटर का। फिर क्या होता है कि PV बराबर MRT में लगाता हूँ। ठीक, तो PV बराबर MRT पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी मैं PV बराबर MRT मैं लगाता हूँ। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, वहाँ पे नहीं लगा। अरे यहाँ पे मान लो कि एयर के केस में लगाता हूँ, वाटर के केस में, तो PV पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, B
बी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का पार्शियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या होगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। और मान लिया मास m है तो एम बी इक्वल इंटू आर बी, ठीक है, और इंटू टी बी, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन 1 है, ठीक है, मान लिया एक क्वेश्चन क्या है हमारा 1। अब ऐसे एयर के केस में लगा दूंगा, तो एयर के केस में क्या हो जाएगा कि पी ए, ड्राई एयर के केस में पी ए इंटू का बी ए, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, इक्वल टू एम ऑफ एयर डिवाइड बाई आर ऑफ एयर इंटू टेम्परेचर ऑफ एयर, ड्राई एयर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि यार मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि W जो होता है ना, वो W क्या होता है, W स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो होती है मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ ड्राई एयर, ये होता है ना, यही तो है भाई, यही तो हमने पढ़ा। तो अब मैं इसको मान लेता हूँ क्वेश्चन 2, ये हमने यहाँ पे देख रहे हो MV और MA मिल रहा है। अगर मैं मान लो कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैं डिवाइड कर दूँगा ऐसे सीधे, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि मान लिया कि इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर सेम है, तो TA और TB सेम हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी सेम है, कि जितने वॉल्यूम में हमारा एयर है उतने वॉल्यूम में हमारी क्या है, वाटर वेपर भी है, तो ये वाला कैंसिल भी हो गया, ठीक हो गया, नहीं हो गया। अब हमको मिला क्या, बचा क्या, बचा हमारा पी बी इक्वल टू एम बी आर बी और पी ए इक्वल टू एम ए आर बी। ये वाला आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, इसका मास अलग है, ड्राई एयर का और वाटर वेपर का मास अलग है, तो इनका पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग होगा, इसलिए ये वाला जो है और ये वाला कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक। ऐसे ये वाला भी कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर जो है वेट अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए इसको भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आएगा क्या, देखो यहाँ पे थे ना, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो पी वी डिवाइड बाई पी ए इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, छोटा होगा, हाँ, यहाँ पे देखिए कि पी वी डिवाइड बाई पी ए इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई एम बी आर बी डिवाइड बाई एम ए आर बी, ये इतना आ गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि W क्या होता है, वो एम बी डिवाइड बाई एम ए, तो मैं इसको इधर रखता हूँ और इस वाले को, ठीक है, मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस आर बी को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो W जो हमारा आ जाएगा, ठीक है, एम बी डिवाइड बाई एम ए इक्वल टू आ जाएगा, वो इतना आ जाएगा, और ये होता है हमारा W के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा आर ए कितना होता है, आर ए मतलब ड्राई एयर के केस में, जैसे मैंने अभी वहाँ पे निकाला था, तो ड्राई एयर के केस में कितना होगा, गैस कांस्टेंट वो होता है 0.287, इसको रख दिया यहाँ पे, ठीक। अब यही वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो इसकी आर ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, ये वाली उठा के यहाँ पे रख दिया, तो जब ये वाला मैं यहाँ पे रखा हूँ तो ये हो जाएगा 0.287, ठीक। अब मैं आर बी की वैल्यू उठा के रख दिया हूँ, आर बी की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली, ठीक, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो W हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट का, इसको जब सॉल्व करता हूँ, इस वाले को सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये कितना आएगा, ये आएगा पॉइंट का 622 इंटू पी वी अपन पी ए, ठीक है। ये वाला इक्वेशन याद करना। अब पी ए क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जो है पी ए जो हो जाएगा वो पी बी माइनस का पी बी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ देखो टोटल प्रेशर में से अगर मैं वाटर वेपर का प्रेशर घटा दूँगा तो एयर का प्रेशर मिल जाएगा, तो वही यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देख लो कि इसको या तो मैं एयर का प्रेशर लिखूँ और या तो हमको अगर टोटल प्रेशर मारूंगा तो उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर घटा दूँगा, तो वो इसी के बराबर है। तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है एकदम परफेक्टली, अभी इसको भूलना नहीं है। ये जो रेड कलर के उसमें दे रखा है, इस वाले को आपको हमेशा एकदम याद करके रखना है। ये वाला रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला रिलेशन इम्पोर्टेंट है,
इसको याद रखना है, ठीक, इस वाले को। तो और सारे स्पेसिफिक टर्म जो मैंने बता दिए, ऊपर वाले ड्राई एयर क्या है, वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ये सारा कुछ याद रखना। अगर ये नहीं लगा तो ये मान के चलो कि साइकोमेट्री की एक भी क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है। और बहुत छोटे छोटे आते, 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन आएगा, 2 लाइन 3 लाइन का। लेकिन अगर रिलेशन नहीं पता है, ये आपस में इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कंफ्यूज हो गए, या फिर जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो है क्या करें डिग्री ऑफ सैचुरेशन में अगर कंफ्यूज हो गए, तो ये एक बार सामने लिख लो इसको, और उसके बाद जहाँ स्टडी टेबल है उस पर आप रखिए और उसको देखा करिए, ठीक है, ताकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। और फिर लगाइए, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो हाँ, अब एक चीज़ आती है कि ह्यूमिडिटी तो हो गई, ठीक है, या ह्यूमिडिटी रेशियो हो गया। ह्यूमिडिटी रेशियो मैक्सिमम कब होती है? जब एयर हमारी सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो जब एयर हमारी सैचुरेटेड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, सेम टेम्परेचर में मान लेगा, मैं जिसको कूल करता हूँ, तो ये जो प्रेशर बोलेगा ये सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हो गया। जब इस वाली कंडीशन में पहुँच गया, सैचुरेट हो गया साइंस, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर में सैचुरेट किया, तो क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होगी उसको वो बोलूँगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो WS मैक्सिमम क्या होगा, ये हो जाएगा 0.622 इंटू PV डिवाइड बाई PV माइनस PS डिवाइड बाई PCS माइनस का PV, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, ये PV थी, PV ये वाला जो प्रेशर था पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक, जब मैक्सिमम हो चुका है उस केस में, ठीक। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे ये ले लेंगे, ठीक, PS ले लेंगे बस। पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे देख लो कि क्या बता रहा है, ये पार्शियल प्रेशर, PS क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कोरस्पॉन्डिंग टू सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग इसको बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये dBT के बराबर हो जाता है। और हाँ, ये टेम्परेचर को जो बोलता हूँ मैं, ये टेम्परेचर को क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर किसके बराबर होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के, ठीक। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बोलती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बोलती है, ह्यूमिडिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई वेपर व्हेन इट इज सैचुरेशन कंडीशन। भाई मतलब सेम चीज़ होगा कि मास ऑफ वाटर वेपर कितना होगा डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन के अंदर कितना होगा। तो वो जनरली जब मैं इसके अंदर रिलेशंस को सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है हमारा कि W स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक्चुअल कंडीशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट जो है सैचुरेशन कंडीशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूँगा यहाँ वाले से, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप ये वाला, तो W इक्वल टू क्या 0.622 डिवाइड बाई PV माइनस PV, इसको रख दिया, और डिवाइड बाई ये सैचुरेशन कंडीशन तो PS रख दिया। इसको जब सॉल्व करता हूँ तो कुछ इतना आता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता ही चुका हूँ, RH क्या होता है, PV डिवाइड बाई PS, और RH अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर वेपर नहीं मौजूद है, ठीक है। ये कब 0 होगा, भाई नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता, अगर मान लीजिए नीचे वाला 0 हो जाएगा तो साइन हो गया इन्फिनिटी, तो क्या होगा ऊपर वाले को 0 होना होगा तभी तो ये 0 होगा। अब मान लिया कि कोई कंटेनर है, इसके अंदर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल रहा है कि 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पूरी एयर ही एयर है, ठीक है, कहीं पे वाटर वेपर मौजूद ही नहीं है, ठीक। तो ह्यूमिडिटी रेशियो उसके केस में 0 हो जाएगा और म्यू भी हमारा 0 हो जाएगा। फिर आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 कब होगी, जब क्या हो जाएगा इसके अंदर पूरा क्या है वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं और ड्राई एयर कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, जो है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जनरली कब होती है, कौन से पॉइंट पे होती है, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालने का एक तरीका ये है, मास ऑफ वाटर वेपर अंडर एक्चुअल कंडीशन डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर वेपर अंडर द सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। जहाँ पे एक्चुअल कंडीशन में कितना हो सकता था, मास ऑफ एयर, ठीक, वाटर वेपर सॉरी मास ऑफ वाटर वेपर एक्चुअल कंडीशन में कितना हो सकता था, डिवाइड बाय मास ऑफ जो है वाटर वेपर अंडर
सैचुरेशन कंडीशन, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर इसके अंदर पहुंच चुका है और ये एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, ठीक है। मैक्सिमम की कंडीशन नहीं है और ये वाली मैक्सिमम कंडीशन, इन दोनों का रेशियो, ठीक। फिर हाँ, ये यहाँ पे देखिए कि इसको क्या है कि मैं सीधे कोरिलेट कर सकता हूँ मास को प्रेशर से, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे देखिएगा, तो जितना जिसका ज़्यादा मास होगा उसका क्या है प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। वो कैसे आया यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए वो वॉल्यूम देखो सेम हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेम वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ तो पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में मान लिया कि ऐसे ले लेता हूँ कि इतना हमारा जो है क्या है इस सैचुरेशन का इतना हमारे ड्राई एयर था और ऊपर वाले इतने हिस्से में हमारा क्या था वाटर वेपर था, ठीक। और टेम्परेचर इसका क्या था TS मान लेता हूँ, उतना ही टेम्परेचर इसका मान लेता हूँ टेम्परेचर TH लो एक्चुअल कंडीशन। दूसरे केस में क्या लेता हूँ कि मान लिया कि ये उतना ही वॉल्यूम है हमारा, लेकिन अब क्या है कि सैचुरेशन कंडीशन में ड्राई एयर इतनी रह गई, ठीक है। ड्राई एयर क्या है हमारी इतनी रह गई बहुत कम मात्रा में, ठीक। और हमारी क्या है वाटर वेपर इतना ज़्यादा हो गया सैचुरेशन कंडीशन में, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट। देखो पहले वाले में कम था, अभी इस वाले में ज़्यादा। तो इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ कितना है, इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ कि मैं TS है, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैं लगाऊंगा वही आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV = MV/RV/TV, ठीक है। ये कौन से केस में, ये एक्चुअल कंडीशन में वाटर के ऊपर लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं सैचुरेशन कंडीशंस में वाटर के ऊपर लगा रहा हूँ। तो सैचुरेशन कंडीशन इसलिए मैं सफिक्स S ले रहा हूँ। तो यहाँ पे PS/VS = MS RS और TS हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि मास सेम है एक्चुअल में, सॉरी वॉल्यूम सेम है। यहाँ पे तो मैं अलग अलग करने के लिए दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में कैसे अरेंज होते हैं ये सब ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है, आपस में। तो जितना वॉल्यूम हमारा एयर का होगा उतना ही वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा वाटर का होगा, और वो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस कंटेनर का वॉल्यूम। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे मैं अलग अलग दिखाने के लिए कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपस में ये मिक्स होंगे। तो जितना वॉल्यूम एयर का कितना हो जाएगा वो इस कंटेनर का वॉल्यूम, ऐसे वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस कंटेनर का वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इस वाले केस में भी वाटर हमारा इस पूरे उसके अंदर मौजूद था, ठीक है। और जो है सैचुरेशन कंडीशन में भी वाटर वेपर हमारा पूरी इसके अंदर मौजूद था। तो यहाँ से VS आपस में बराबर हो गए। अब टेम्परेचर मान लो दोनों कंडीशन में सेम रखता हूँ तो TV और TS भी बराबर हो जाएंगे, ठीक। और RV और RS भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, ठीक है भाई। ये हीट कांस्टेंट किस मतलब R किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गैस कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट पे। तो यहाँ पे भी वाटर ही था और यहाँ पे भी वाटर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाटर था तो सैचुरेशन होने के बाद ये कुछ और बन गया, ठीक है। भले ही वो वेपर फॉर्म में, लेकिन उसका कंपोजिशन तो सेम है, H2O से ही तो तब बना था, H2O अब भी है, भले ही वाटर से वेपर और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन है तो वही। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, जब इसको मैं आपस में डिवाइड करूँगा तो बचेगा क्या, MV/MS, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, BB कैंसिल हो जाएगा, TT कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो MV/MS क्या हो जाएगा, PV/PS। अगर मैं इसको आपस में डिवाइड करूँ तो ये फाई की वैल्यू आ गई। MV/MS क्या होता है, फाई होता है। तो फाई = क्या, MV/MS, और MV/MS किसके बराबर हो गया है, PV/PS का, ठीक है। फिर ये देखो म्यू कैसे दिया, म्यू पिछले वाले इक्वेशन में ये देख लो, यहाँ पे PV को कौन बाहर निकाले, PS को कौन ले लिया है बाहर, तो ये 1 - PS/PV हो गया, ये 1 - ϕ/PS हो जाएगा। जिसके फाई को बाहर निकालने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आपस में करोगे ये हो जाएगा। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये कैरियर इक्वेशन है, इसको याद करना होगा आपको, क्योंकि कैरी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप भी साइकोमेट्री में लगाओगे तो ये चीज़ आपको याद नहीं, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है कैसे आया है, मैं इसको बता भी दूँ, लेकिन इसको जानने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको इसको रटका मान लेना है। बाकी थोड़ा ऐसा नहीं है कि मैं अगर बताऊँगा तो फिर ये क्या है, अननेसेसरी ज़्यादा टाइम लेगा, बट आपको क्या है बस इसको याद रखें, ठीक। तो PV = PW,
डिवाइडेड पी वी माइनस पी डब्ल्यू इंटू टी डी माइनस टी डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है, पी डब्ल्यू क्या है ये भी बताता हूँ। तो सैचुरेशन प्रेशर है कोरस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है वो उसको बोलते हैं मैं पी डब्ल्यू। ठीक है, और पी वी को बोलता हूँ मैं बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो कि टोटल प्रेशर होता है किसके बराबर, ये होता है पी वी इक्वल टू पी वी प्लस क्या होता है, पी वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी बी इक्वल टू पी बी प्लस पी ए। ठीक है, ये बी है, ठीक है, पी बी इक्वल टू पी बी प्लस का पी ए। ठीक, हाँ टी क्या है यहाँ पे, टी डी क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, टी डब्ल्यू क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर, बी बैरोमेट्रिक प्रेशर, डब्ल्यू क्या है वेट टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे जो निकलेगा वो किस में निकलेगा प्रेशर, वो निकलेगा जनरली हमारा बार में। ठीक, फिर बस इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल तो। और वेपर डेंसिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सब तो हो चुका। हाँ ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा जो है क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कल जो है मैं शुरू करूँगा इस पर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आज इनको आप देख लेना। ठीक है, मैं ये भेज चुका हूँ, चलो नहीं भेजा हूँ तो आज मैं इसको भेज दूँगा। इसको आप पहले कुछ देखिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं लगेगा तो मुझसे आप पूछिए और मैं बताता हूँ। इसकी मैं फ़िलहाल पीडीएफ आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जो है गुड बाय।